अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और खबर ये है कि एक स्कूल में पगड़ी पहनने को लेकर, कृपाणु पहनने को लेकर बवाल हुआ है। हाथ में कड़े को पहनने को लेकर भी बवाल हुआ है और बवाल इस कदर कि यह भी कह दिया गया है स्कूल की तरफ से कि अगर कोई भी सिख समुदाय का इस तरह से पहन कर आता है तो स्कूल में उसे आने नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब जो अभिभावक है वो सड़कों पर आ चुके हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये कैसी बात है, ये किस तरह से कहा गया है कि स्कूल में आने की जो है वो मनाही रहेगी अगर वो पगड़ी पहनकर आते हैं या फिर हाथ में कड़ा पहनकर आते हैं। सागर, बिल्कुल, स्कूल प्रशासन ने देखिए हालांकि माफी भी मांग ली, लेकिन इस तरह के मामलों को आखिर बेवजह तूल क्यों दिया जाता है? सवाल अब ये पैदा होता है कि आखिर देश का माहौल क्या इससे बिगाड़ा जा रहा है? अगर स्कूल में अगर छात्र पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, आपने कुछ दिन पहले तस्वीर हमने दिखाई कि जो लोग हिंदू हैं उन्हें उर्दू में पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चे हैं उन्हें उर्दू भाषा का ज्ञान दिया जा रहा है जो वो लेना भी नहीं चाहते, जिस पर परिजनों को भी आपत्ति है। तस्वीरें आपको निदा दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर परिजनों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया और जमकर कहासुनी भी हुई। निदा, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देखिए जब स्कूल की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर आप पगड़ी पहनकर आएंगे तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। उसके बाद जो सिख समुदाय में के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे, वो स्कूल परिसर में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने जमकर इस बात का विरोध किया, जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि अभी तक का जो अपडेट है इस खबर में वो ये है कि स्कूल की तरफ से माफी मांग ली गई है। लेकिन क्या निदा इस तरह के मामलों को बेवजह तूल पकड़ाना उचित है? बिल्कुल, अरुण जायसवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अरुण, सवाल यही है कि कभी हम टोपी को लेकर विवाद कर लेते हैं, कभी हम हिजाब को लेकर विवाद पड़ जाते हैं, अब हम पगड़ी को विवाद पे लेकर आ गए, कल को कह दिया जाएगा कि भाई तिलक लगा करके भी मत आओ। आखिर ये क्या अब स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के हिसाब से, धर्म की राजनीति या धर्म की सियासत को लेकर के दी जाएगी, या फिर वाकई में आने वाले जो हमारे देश के भविष्य है बच्चे वो कुछ पढ़ लिख भी पाएंगे? जी देखिए, मैं इसी बात को कहना चाह रहा था कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उनका भी यही कहना था कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर बच्चों को हम ये बातें नहीं सिखा सकते। ये इन बातों पर क्यों जोर डाला जा रहा है कि पगड़ी या फिर कृपाण या जो कड़ा है, इससे आखिर दिक्कत क्यों होने लगी? दूसरी बात, सिख समुदाय लोगों का कहना है कि ये कोई हमारी नई कोई प्रथा नहीं है जिसको हम चला रहे हैं, जिसमें आप लोग एतराज़ कर रहे हैं। और हम लोगों ने जब अपने बच्चों को नहीं सिखाया कुछ भी हिंदू मुस्लिम, तो आप लोग क्यों इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं? स्कूल में जब ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी तो हमारे बच्चों पर असर क्या पड़ेगा? ठीक है, चलिए अरुण जायसवाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि कैसे लगातार टारगेट जो है वो किया जाता है, लगातार एक के बाद एक धर्म से जुड़ी चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है, फिर हंगामा होता है कि एक दूसरे की भावनाएं जो है वो आहत होती हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है आतंकी कनेक्शन की, क्या है वो खबर बताएंगे आपको सागर। तो बिल्कुल देखिए, रिजवान का जो लगातार खुलासा सामने आ रहा है, पूछताछ में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से उसके कनेक्शन है। इसके साथ ही साथ कई बड़े अपडेट आपको बताएंगे निदा। बिल्कुल, तो कई अपडेट इसमें है और आइए आपको मैं लेकर चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आखिर क्या क्या बड़े अपडेट जो है इस खबर में आए हैं और क्यों हम इसे आतंकी कनेक्शन कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ऐसा क्या हुआ है, कौन सा खुलासा हुआ जिससे आतंकी कनेक्शन की खबर जो है वो सामने आई है। नहीं तो बिल्कुल, और सबसे पहले आगे बढ़े लेकिन उससे पहले ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए और ये समझिए कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ये जो एक शख्स नजर आ रहा होगा, उसने ये मूर्ति जो है वो तोड़ी है और ये मूर्ति है महाराणा रणजीत सिंह की, जिसे इसने तोड़ा है। और ये पाकिस्तान में सब कुछ हुआ। पाकिस्तान में जब इसने महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी, उसके बाद ये भागने की कोशिश कर रहा था, ये हिंदुस्तान आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो रिजवान का जो पाकिस्तानी कनेक्शन है वो समझ लेते हैं सबसे पहले, और इसके साथ ही साथ क्या कुछ अभी तक हुआ है। आतंकी रिजवान ने पाकिस्तान में महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ा और नुकसान पहुंचाया है। लाहौर किले में रखी महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा को इसने तोड़ा था। बिल्कुल, आगे हम आपको बताएं कि आखिर पाकिस्तान कनेक्शन क्यों हम कह रहे हैं। रानी जिंदा की हवेली के सामने स्थापित की गई थी ये प्रतिमा, जिसको तोड़ा था रिजवान ने। इसके अलावा जो अहम बात रिजवान के सामने निकल कर आ रही है वो ये कि 3 बार प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो थी वो की गई थी रिजवान की तरफ से। और फिर इसके बाद में रिजवान के धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं वो कई खुलासे कर रहे हैं। ठीक है निदा, हम आगे बढ़ेंगे, हम बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पत्रकार वेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ना, किस तरह की मानसिकता आपको लगती है इस आरोपी जो मोहम्मद रिजवान है इसकी? ये बहुत ही निकृष्ट कोटि की मानसिकता है कि रणजीत सिंह जी जैसे महाराजा की प्रतिमा को कोई तोड़ दे। लेकिन
सारे पाकिस्तान में जो हमारे बड़े महानायक हुए हैं, आम जनता उनका बहुत सम्मान करती है। शहीद भगत सिंह का बहुत सम्मान करती है और भी कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको बहुत मानती है। लेकिन सिरफिरे लोग कहीं भी किसी भी मुल्क में हों, उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को छूट मिलती रहती है। इसमें मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को, हाँ। जो कि भारत को बहुत मानते हैं, उनके बड़े भाई। लेकिन वेद जी मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान में इस तरह की मानसिकता जिसको लेकर आप भी कह रहे हैं कि वाकई इस तरह की मानसिकता यहाँ पर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है वो कनेक्शन किसी न किसी संस्था के साथ भी इस शख्स की रही है, क्योंकि ये भी नाम सामने आया है कि इसके अंदर इस तरह की सोच और ये भी जहर इसके अंदर पैदा किया गया कि नुपुर शर्मा का आप सिर कलम करके लेकर आइए। तो ये इस तरह की मानसिकता इसके अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की संस्था होगी जो इस तरह के लोगों को प्रशिक्षित कर रही है? मैं तो ये कहूंगी, प्रशिक्षित बिल्कुल नहीं कहूंगी, इस तरह का जहर जो है वो दिमाग में भरा जा रहा है। ये आप ठीक कह रही हैं, सारी दुनिया में ये हालत है। सिरफिरे लोग किस मुल्क में नहीं होते, और पाकिस्तान में तो और भी ज़्यादा है। वो लोगों को भड़काते हैं, गलत कामों के लिए भड़काते हैं, और जिन कामों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, जिन कामों को मोहम्मद साहब भी कभी सही नहीं मानते थे, वो काम वो अपनी मनमानी मर्जी से करते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। भारत का कितना नुकसान करेंगे वो? एक दो मूर्ति तोड़ देने से भारत में किसी का मान कम नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान की बदनामी उनके मुल्क की नाक कटती है। वो इस बात को क्यों नहीं समझते? उनके जैसे बददिमाग लोग कितने हैं, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको दिखा दें कि आखिर नुपुर कनेक्शन का भी इसमें हमने जिक्र क्यों किया। किसने रिजवान को यह कहा कि जाओ नुपुर शर्मा का सिर कलम करके लाओ? निदा ग्राफिक्स भी दिखाएंगे, हमारे संवाददाता से भी पूछेंगे कि आखिर खबर को लेकर पूरी जानकारी क्या। लेकिन मर्डर प्लान आप देखिए, पाक घुसपैठी है रिजवान अशरफ में कट्टरपंथी सनक जब सामने आई तो फिर सभी चौंक गए। निदा बिल्कुल सही। साथ आपको हम बताएं कि पुलिस के हर सवाल पर आयत जो था, कुरान की आयतें जो थी वो रिजवान पढ़ने लगता था। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि पुलिस की पूछताछ में लगातार बस एक ही बात वो दोहराता है। बार बार उससे कुछ भी पूछो लेकिन निकलकर सिर्फ एक ही बात सामने आती है। कहता है मुझे मेरे नबी ने भेजा है, नुपुर शर्मा का सिर कलम करना है। और सब वो नुपुर शर्मा को देखिए, तमाम तरह की जो बयान सामने आए और अभी भी लगातार विवाद जारी है देश भर में। 6 जुलाई को उसके कस्बे में हुई थी मौलानाओं की सभा और उसी में कहा गया कि इसको भड़काया गया, इसका ब्रेन वॉश किया गया। सभा में किया गया था तय नुपुर को दोजख में भेजना है। निधु सबसे बड़ी बात ये सागर कि दोजख किसे मिलेगी, जन्नत किसे मिलेगी, ये सारे फैसले ऊपर अल्लाह तय करता है। और जिन नबी का हवाला दिया जा रहा है, जिन नबी की शान में गुस्ताखी के बाद ये मामला बढ़ा है, उन नबी के बारे में अगर किसी ने सही से इस्लाम पढ़ा होगा या कोई सही से कुरान की आयतों का मतलब समझता होगा तो उसे पता होगा कि उन नबी का व्यवहार कैसा था। उन नबी का व्यवहार ऐसा था कि अगर कोई आपके ऊपर कूड़ा भी फेंक दे तो साहब झाड़कर चले जाते थे। अगर किसी दिन कोई तकलीफ उनको हो जाती थी और अगर कोई महिला उन पर, एक किस्सा मैं बताती हूँ उससे जुड़ा कि नबी का व्यवहार कैसा था सागर। नबी का व्यवहार ऐसा था कि एक महिला उनके ऊपर रोज कूड़ा डालती थी और वो वहां से झाड़कर चले जाते, लेकिन जब एक दिन उस महिला ने डाला वो उसकी तबियत पूछने चला गया कि क्या हुआ, आपकी तबियत ठीक है, क्योंकि आज आपने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं डाला। और उस नबी का हवाला देकर के कैसे भड़काने की कोशिश की जा रही है और उनकी शख्सियत को कैसे रखने की कोशिश की जा रही है, ये देख करके भी अफसोस होता है, क्योंकि आम इंसान तय नहीं करेगा कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोजख में जाएगा। बिल्कुल सहयोगी दीपक चावला भी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। दीपक देखिए, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें वाकई में परेशान करती हैं, हैरान करती हैं। नुपुर का मर्डर प्लान भी सामने आया, साथ में रिजवान ने यह भी जिक्र किया कि किस तरह से उसने दहशत फैला रखा था देश भर के अंदर। ताजा अपडेट क्या है दीपक? देखिए, तहरीक-ए-लब्बैक से ये रिजवान जो है वो जुड़ा हुआ है, जो कि पाकिस्तान की कट्टरपंथी एक संगठन मैं कहूँगा, और ये वहाँ से तारबंदी के थ्रू यहाँ पर आया है भारत के अंदर और इससे जो है पूछताछ की जा रही है। अभी तक पता चला है कि इसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं मिला है, यानी कि बिना मोबाइल फ़ोन के ये भारत आने का इसने प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि ये पूरी जो प्लानिंग है वहाँ से करके आया है। बाकायदा भौगोलिक जो है रास्ता, ये श्री गंगानगर से अजमेर का रास्ता और अजमेर से भारत में कहाँ का रास्ता था वो भी ये पूरी तरह से पढ़ के आया है, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ आया है।
इसने वो जो महाराजा रणजीत सिंह की जो मूर्ति है वो भी इसने गिराई थी। तो कह सकते हो कि लगातार ये कई सालों से एक्टिव है, कट्टरपंथी संगठन में चलिए एक्टिव है दीपक, आप और नजर बनाए रखिएगा। बड़ी बात तो ये है कि रिजवान जो कि कल हर सवाल पर आयत पढ़ रहा था, आज वो बोला है, और जब वो बोला है तो राज खुले हैं। और राज ये खुला कि वो महाराणा रंजीत सिंह की उसने मूर्ति जो है वो तोड़ी है पाकिस्तान में, और कितने राज वो खोलेगा, कबूलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया